चीफ कुरोइवा जिंतारो एक ऐसा विलन, एक ऐसा पुरुष जो चाहता था फुल डोमिनेशन, औरतें और बच्चे मेरी जूती के नीचे। एक नंबर का कमीना है भाई। बट भाई क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि द विलन इन शिनचैन मूवी रोबोट डैड कुरोइवा जिंतारो वाज एक्चुअली राइट। है भाई, कैसी बातें करता है भाई तू? उसने देखा नहीं क्या क्या किया था भाई? नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, मत कर ऐसा, हम मानते ही नहीं है भाई। अरे कोई ना भाई, इस वीडियो के एंड तक आपको अपनी ये वाली सोच 100% बदलनी पड़ जाएगी, बदलने पे मजबूर कर देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो एक दिन वन डे शिनचैन एंड बाप देखने जाता है एक पिक्चर क्वांटम रोबोट यो, और पिक्चर देखने के बाद हैरी भी लाइक कि आजा बेटा कंधे पे बैठ जा, और अब्बा मैं तो मर गया ओए। तो अपने टूटी हुई कमर लेके घर पहुंचे। बीवी ने मरम पट्टी की बट प्यार से बिल्कुल नहीं। भाई उसको देख के मैं डर गया भाई कि मैरिज इज स्कैरी, व्हाट इफ शी। बड़े खतरनाक लोग। वो बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र क्या है, ये सब बच्चों जैसे हरकतें करते हो, ऊपर से भाई इतना काम है, गटर को ठीक करना है, घास काटना है, पेड़ की कटाई छटाई करनी है, शीरों का घर ठीक करना है, एंटीना रिपेयर करना है, ये सब कौन करेगा? तो हैरी सोचता है कि हाँ जाता हूँ डॉक्टर के पास, क्लिनिक के पास, घर पे रह के मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक होने वाला हूँ। तो वो जाता है क्लिनिक में, लेकिन भाई शिट क्लिनिक बंद होता है क्योंकि रविवार था। तो पार्क में थोड़ी सी शांति से बैठते हैं, अपने जीवन के सुख दुख के बारे में सोचते हैं। जहाँ हैरी की तरह ही कई सारे मर्द, कई सारे डिप्रेस्ड बाप जो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वहाँ पर अपना मन मार के बैठे हुए थे कि यार कि तभी भाई कुछ टॉक्सिक फेमिनिस्ट उस पार्क में आ जाती है, उन पे चिल्ला के उनको भगा देती है। सोसाइटी भाई कंप्लीट मैट्रियार्कल बन गई है, कंप्लीटली भाई वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी। तो भाई सारे मर्दों के साथ साथ बेचारे हैरी को भी वहाँ से आना पड़ जाता है कि चलो शिनचैन बेटा घर चलते हैं चलो। बट भाई रास्ते में एक सुंदर सी महिला आहा हैरी को बोलती है कि आप इस सैलून में जाए, आपको मैं लेके जाती हूँ और आपका बैक पेन ऐसे ठीक कर दूंगी, आपके शरीर की कोई भी प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं, सब कुछ एकदम ठीक कर देंगे। ओए तो हैरी भी लाइक शिनचैन घर जाओ मैं आता हूँ। बट ब्रो अब हैरी के साथ क्या होने वाला था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हैरी के सबकॉन्शियस को लेकर एक रोबोट में डाल दिया जाता है, हैरी को अनकॉन्शियसली जिंदा रखा जाता है, एंड द रोबोट को लगता है कि मैं ही असली हैरी हूँ। तो अब अपने रोबोट डैड घर जाते हैं, लेकिन मित्सी डर जाती है पुलिस। तो चीफ साहब आते हैं जिनका कंप्लीट नाम होता है चीफ कुरोइवा जिंतारो, जो मित्सी की प्रॉब्लम सुनता है और बोलता है कि मैडम सेंस नहीं बना रहा, नो सेंस नॉन सेंस, बट करते हैं कुछ, आप टेंशन नको लो, नको कुछ करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। बट दूसरी ओर भाई रोबोट डैड वाज फुल ऑन पावर, सब काम कर देता है भाई, वो भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई मित्सी वाज वेरी हैप्पी कि यार ऐसा मर्द में तो है, घर का सारा काम भी कर दिया, सब कुछ रिपेयर भी कर दिया, खाना भी बना रहा है, वाओ। तो मित्सी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज वो है हैरी का बेटर बेस्ट वर्जन, और उसने बोला कि हाँ रोबोट होना उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है। बट उसी क्षण रोबोट हैरी थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट कर देता है, थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। तो मित्सी बोलती है बाहर नाउ शीरो के घर में रह तू। पर उसके बाद भाई शिनचैन और उसके दोस्त बड़ी ही मुसीबत में, जान का खतरा, मरने ही वाले थे कि यो ब्रा रोबोट डैड सेव्ड देयर स्मॉल एसेस एंड बिकॉज ऑफ शिनचैन एस वाज सेव टू। मित्सी एक्सेप्टेड रोबोट डैड, शी सेज कि डजंट मैटर कि तुम रोबोट बन गए बट असली बाप तो तुम ही हो। क्या? एंड यहाँ भाई आई विल बी लाइक कि यार मित्सी थोड़ी सी ज्यादा ही भावुक नहीं हो गई? अब रियल इंसान, रियल हैरी अगर ये सब नहीं कर पाता है तो वो क्या असली बाप नहीं है? वो तो ऑब्वियसली ये सब नहीं कर पाता भाई, और ऑब्वियसली गलती तो तुम्हारी ही है, अपने बच्चे को संभाल के नहीं रह सकती। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। एनीवेज भाई इट्स अ सेल्फिश वर्ल्ड ब्रा, एंड नाउ रोबोट हैरी, रोबोट डैडुआ हैव कंप्लीटली रिप्लेस्ड द रियल हैरी हर चीज में, बिकॉज ही वाज द परफेक्टो, नो फॉल्ट। एंड भाई दैट्स द सैड पार्ट, क्योंकि इंसानों में जैसे भी हो उनमें फॉल्ट होता है, और अगर उस इंसान को एक परफेक्ट रोबोट रिप्लेस कर देता है, चाहे वो हस्बैंड हो या बाप, रिप्लेस तो हो गया, क्योंकि सारी की सारी नीड जो एक बाप पूरी करता है वो तो रोबोट डैड कर ही देता है, और उससे ज्यादा अच्छे से करता है। सेम वैसे ही जैसे हमने अपने इमोशंस, अपनी बातें इंसानों को बताने से ज्यादा चैट जीपीटी को बताना पसंद करते हैं, ज्यादा डिफरेंस है नहीं भाई। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सो भाई पूरी फैमिली बस हैप्पी नाउ। मित्सी को कोई काम ही नहीं करना, इसलिए मोटी
बन गई, पैसा आराम से आ रहा है भाई, एवरीबॉडी सुपर अन्ना सुपर। लेकिन भाई तभी वही महिला जो उस टाइम पे मिली थी फिर से शिनचैन से मिलती है एंड सेज कि तुम अपने पापा को एक गिफ्ट देना चाहते हो, ये लो, ये एक मूछ है, अपने पापा को गिफ्ट दे देना, एकदम अनिल कपूर लगेंगे। एंड भाई द मूछ लगाने के बाद वो बन जाता है द टॉक्सिक मर्द। नाउ आई विल डोमिनेट bitches and he also became the leader of those fathers who are very oppressed, depressed, जिनके साथ उनकी फैमिली मिसबिहेव करती है, मिसट्रीट करती है उनको छाड़ रिस्पेक्ट नहीं देती, उनके बीवी बच्चे उनसे गंदे व्यवहार रखते हैं एंड उन फादर्स को लेके ही क्रिएट्स अ कल्ट जो उन टॉक्सिक फेमिनिस्टों से ना डरे, उनसे लड़ने की कम से कम हिम्मत करे। टॉक्सिक फेमिनिस्टों को हटाओ, महिलाओं के लिए जो रूल्स बने हैं उनको मर्दों के रूल से रिप्लेस करो, हमारे लिए भी वैसे ही रूल्स बनाओ जैसे महिलाओं के लिए है। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जिसके खिलाफ तुम लोग लड़ रहे हो तुम सालों खुद वैसे ही बन गए, खुद ही भाई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने लग गए, उसको सपोर्ट करने लग गए कि मर्द नहीं औरत पैरों के नीचे। बहुत जुल्म किया है तुमने मर्दों पर अब औरतों की बारी, झुको मेरे सामने झुको। सिंपल सा लॉजिक है, क्या होती है स्त्री? मर्द के पाँव की जूती होती है स्त्री। पर भाई ये सब झोल कौन कर रहा था और क्यों भाई? तो मिलिए द मुख्य विलन टेकेंजी डोकात्सु से। क्या बोले मैं समझा नहीं। एंड अब वो उस टीम को लीड करेगा क्योंकि हैरी का मूंछ उतर जाता है और उसको टेकेंजी डंप कर देता है, जिसके पीछे भी ये शिनचैन जाता है और तभी शिनचैन को मालूम पड़ता है उसको अपने रियल बाप मिल जाते हैं जो अपने रोहित मेहरा की तरह कैद था बेचारा। तो शिनचैन डैड मिलने की खुशी में रोबोट डैड को चूज कर लेता है। लेकिन भाई अब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, उन मर्दों का आतंक कुछ ज्यादा ही हो रहा है औरतों पर। लेकिन द कल्ट क्रिएटेड बाय अपने रोबोट डैड, द बेचारा डैड्स वेर आल्सो सम ऐसा फील कर रहे थे कि यार ये अच्छी बात नहीं हो रही। वो ग्रुप के बाप से थोड़ा सा घबराने लग जाते हैं एंड इसी रीजन की वजह से पूरी की पूरी नोहरा फैमिली को इंक्लूडिंग रोबोट डैड एंड द रियल वन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है चीफ के द्वारा। बिकॉज ऑफ देम इतना बड़ा कांड हो रहा है पूरे शहर में। एंड भाई उसके बाद हमको पता चलता है reveal the plot twist कि भाई टेकेंजी was just a मोहरा, the real villain is the chief himself। इसने ये सब कुछ किया है क्यों भाई? why? क्योंकि उसका मानना ये है कि वो मर्द जो औरत और बच्चों से डोमिनेटेड होता है वो कैसे देश को चलाएंगे, वो कैसे देश को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे मर्द देश को संभालेंगे। तो उनकी जगह लेंगे ये स्ट्रॉन्ग रोबोट्स और वो बनेंगे डैड्स जो डिसिप्लिन वापस लाएंगे। एंड उन सारे बाप्स का ओवरऑल पूरे के पूरे देश का लीडर बनूंगा मैं राज करेंगे ओए। तो शिनचैन बोलता है हाँ यहाँ पर बड़ा डॉन बन रहा है, घर पे तो तेरी बीवी तेरी ही मारती होगी। एंड शिनचैन ने उसकी केएल पीडी कर दी बिकॉज भाई ही वॉज ऑल्सो अ विक्टिम। उसकी बीवी एंड उसकी बेटी उसको कुत्ते की तरह भी नहीं पूछती। वो जब ऑफिस से थका हारा घर आता है उससे पूछा जाता है तो क्यों आया घर पे, मत आ घर पे। वो बोलता है कि मेरा बर्थडे है आज, लेकिन खाना तो हमने खा लिया है, निकल यहाँ से, सॉरी तेरे लिए कोई खाना बचा नहीं है। वैसे पूरा जुल्म होता है भाई, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, प्लस सारा काम कराया जाता है, गालियां इंसल्ट। क्योंकि बीवी अगर अपने पति को इतू सा भी रेस्पेक्ट नहीं करती तो बच्चे बेटी कैसे करेगी। तो बेटी उस हद तक चली जाती है कि उसके हाथ लगाए हुए कपड़ों को भी वो नहीं पहनती, उसकी कोई परवाह नहीं करता, वो जिए या मरे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई देखो हर एक अच्छा विलन ना कोई ऐसे दुख से गुजरा है, चाहे वो रत्सासन का क्रिस्टोफर हो, नारुतो में इताची हो या राकेश फ्रॉम एक विलन। दे हैव अ कॉज एंड दे वेर क्रिएटेड बाय दिस वर्ल्ड। एक पर्सनल वाउंड होता है, एक घाव होता है जिसकी वजह से ये मान लिया जाता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है एंड आई विल फिक्स इट, आई विल बी द हीरो। मैं जैसा सह रहा हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है, कोई भी बाप भाई आज के बाद वो सब नहीं सहेगा। उसको पावर नहीं चाहिए थी, उसको बस चाहिए था रेस्पेक्ट, जो उसको कभी भी मिला ही नहीं। एंड यस भाई ही वाज राइट, द प्रॉब्लम वाज राइट। उसने जो प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम बताया वो सही था, बट उसने जो सॉल्यूशन ढूंढा वो टॉक्सिक था, बहुत ही ज्यादा गलत था। वो भी भाई एंड में वही काम करना चाहता है, वही काम करने लग जाता है जो उसकी बीवी एंड बेटी ने उसके साथ किया। एंड दैट वाज डोमिनेट कंट्रोल। उसको लगा कि सब बापों के साथ ऐसा हो रहा है एंड वो इन सबको चेंज करेगा, वो बनेगा द हीरो ऑफ एवरी बाप्स, जो उससे सब लोग डरेंगे एंड रेस्पेक्ट देंगे। बट भाई वो इस प्रोसेस में कैसे टॉक्सिक बन गया ये बात उसको भी नहीं पता चली। एंड में भाई उसके बनाए हुए रोबोट से ही, रोबोट डैड से वो हार जाता है एंड पुलिस उसको लेके चली जाती है, उसको कैद करके रख देती है। लेकिन भाई देखो एक बात देखो, एंड में जो किया वो गलत था लेकिन इट वर्कड। उसकी आइडियोलॉजी, उसका परसेप्शन ऑब्वियसली गलत था लेकिन उसका आउटकम सही निकला। उसकी आइडियोलॉजी में ये फॉल्ट था कि उसको ये बात समझ नहीं आई कि किसी को डोमिनेट करने से रेस्पेक्ट नहीं मिलती, समझने से मिलती है। उसकी मेहनत को, उस इंसान को, उसके परसेप्शन को समझने में
मिलती है। बट भाई एंडिंग में सबको समझ में कैसे आया जब चीफ द विलन ने एक्सट्रीम में स्टेप्स उठाए जो गलत थे, लेकिन आउटकम में सबको समझ आ गया। और अगर वो नहीं होता, विदाउट हिम नो वन वुड हैव एवर नोटिस्ड इट, और सब कुछ वैसे ही डोमिनेट चल रहा होता। देखो भाई लास्ट में द टॉक्सिक फेमिनिस्टों को भी समझ में आ जाता है कि हम जो कर रहे थे गलत थे, और ये सब किसकी वजह से हुआ। यू गॉट योर आंसर। क्या सोच है रे तेरी। So the moral of the story is don't try to dominate or control anybody. सबके साथ अच्छे से रहो, सबको समझने की कोशिश करो, तभी लोग आपको समझेंगे। किसी को अपने पैरों के नीचे रखने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपको पता नहीं है कि कितने अच्छे बंदे आपकी वजह से विलन बनने पे मजबूर हो जाएंगे। So this is the Chief कुरोइवा जिंतारो, the villain of Shinchan movie Robot Dad, जिसके बारे में आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। Till then, bye bye.